नमस्कार जी। गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। सबका स्वागत है सुबह के हमारे इस खास बुलेटिन में। दिन भर की क्या खबरें आज मुख्य रहेंगी जिन पर आपका फोकस होना चाहिए, उस पर हम एक छोटी सी विंडो आपको प्रोवाइड करा सुबह के बुलेटिन में, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन खबरें आज महत्वपूर्ण है और कहां आपको जो है एकदम से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। तो आज के बुलेटिन में हम इन्हीं चीजों की चर्चा करेंगे। कुछ अहम खबरों की अगर बात करें तो सबसे बड़ी खबर आज की यह है कि एक बार फिर से जो है टूटी हुई बातचीत किसानों और सरकार के बीच शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 तारीख की जो उपद्रव, जो हिंसा, जो तिरंगे का अपमान लाल किले पे हुआ था, उसके बाद सर्वदलीय बैठक में यह कहा था कि किसानों और मेरे बीच एक फोन कॉल का सिर्फ फासला है और समस्या के बीच भी और हल के बीच भी यही एक फोन कॉल का फासला है। उस चीज को किसान नेताओं ने समझा। पहल हुई दोनों तरफ से एक सकारात्मक और तय हुआ है कि आज फिर से सरकार और किसान संगठनों के नुमाइंदे मिलेंगे और हल खोजने का प्रयास करेंगे। 70 से भी अधिक दिन हो गए हैं ये जो आंदोलन है वो चला हुआ है पूरे देश में। बीच में आंदोलन ने एक ऐसा रूप लिया कि आंदोलन की निंदा हुई, आंदोलन को थोड़ा झटका लगा, 4 साथी इसके अलग हो गए। इसके अलावा स्थानीय लोगों का, जो आसपास के लोग दिल्ली के बॉर्डर के आसपास थे, उनका भी समर्थन इस आंदोलन ने खो दिया। लेकिन अभी भी किसान नेता वहां डटे हुए हैं और उनके आरोपों प्रत्यारोपों का जो दौर है वो जारी है। पिछले कल एक बड़ी कार्रवाई के तहत 250 से अधिक किसान नेताओं का ट्विटर अकाउंट, फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया के अकाउंट थे वो सारे सरकार ने बंद करवा दिए। आसपास के जो इलाके हैं, गाजीपुर, टीकरी और सिंधु बॉर्डर के आसपास जहां ये किसान ज्यादा बैठे हुए हैं, वहां इंटरनेट सेवाएं बाधित हैं। हालांकि इससे किसान थोड़ा चिढ़े हुए हैं, उनको लगता है कि ये उनको दबाने की कोशिश है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी कोशिश आज यही हो रही है कि किसान और सरकार जो है आज फिर से साथ बैठेंगे और दोनों के बीच में आज फिर से बातचीत हो रही है। ये बातचीत एक तरह से टूट गई थी जब पिछली बार 11वें दौर की बातचीत हुई थी, तो साफ कह दिया था कृषि मंत्री ने कि अब नए सिरे से जो है कोई बात नहीं होगी और हमने जो कहना था वो कह दिया है। सर, अगर किसानों को मंजूर है तो ठीक है, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते। फिर इसका हल जो है शायद सुप्रीम कोर्ट ही निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये हल दिया था कि हम इसको होल्ड कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी भी लागू है कि कानून होल्ड है। कब तक है ये उन्होंने कहा कि अगले आदेश तक होल्ड है, उसका कोई आदेश नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में सरकार ने भी किसानों के समक्ष ये प्रस्ताव रखा था कि अगर किसान चाहते हैं तो 1.5 से 2 साल के लिए हम तीनों कृषि बिलों को होल्ड कर सकते हैं। उस दौरान इनकी असेसमेंट की जाएगी, बकायदा एक समिति बनेगी, उसमें आप भी हिस्सा लीजिए, सरकार के भी लोग होंगे और मिल बैठकर जो चीजें सामने आएंगी फिर उनको फाइनलाइज किया जाएगा। आज लगता है कि कोई बात बन जाएगी और बननी चाहिए, क्योंकि लंबे समय से ये आंदोलन जो है देश को प्रभावित किए हुए है। तमाम लोग किसानों को लेकर भी चिंता में है। तमाम लोग 26 जनवरी के उपद्रव के बाद सुरक्षा और दिल्ली और सरकार की छवि को लेकर भी चिंतित हैं। तमाम चिंताओं का हल मुझे लगता है कि आज निकल जाना चाहिए। तो एक अहम वार्ता आज किसान संगठनों और सरकार के बीच में हो रही है। दिन भर इस पर नजर रहेगी। कोई बड़ा अपडेट आएगा तो हम सीधे आपके पास आएंगे। आप हमारा पेज लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी हम उपलब्ध रहेंगे। जैसे ही कोई इस तरह की बड़ी सूचना आएगी हम लोग लाइव आएंगे और आपको उसकी सूचना देंगे। ये तो थी किसान और सरकार के बीच की बात। आपको याद होगा कि आर्मी भर्ती की एक बड़ी रैली जो थी अक्टूबर में प्रस्तावित थी, जो कोविड की वजह से रद्द हो गई थी हिमाचल प्रदेश में। अब फिर से ये रैली हो रही है और सुनहरा मौका हिमाचल प्रदेश के उन युवाओं के लिए है जो आर्मी में अपना कैरियर ढूंढना चाहते हैं, चाहे वो जनरल ड्यूटी में हो, चाहे क्लैरिकल जॉब्स में हो, चाहे स्टोर कीपर, गनर्स इत्यादि की पोस्टें हो। इन सब पोस्टों के लिए खुली भर्ती आर्मी की 14 तारीख से, फरवरी की 14 तारीख से पालमपुर में होनी आयोजित हुई है, जिसमें मुख्य रूप से कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवा हिस्सा ले सकेंगे। और इसके लिए 12 मार्च से जो है ये शुरू हो जाए मैदान में। 14 फरवरी से 12 मार्च तक की भर्ती चलेगी। अलग अलग टाइमिंग दिया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द पीपल रजिस्टर्ड। उनको अलग अलग बैचेज में बुलाया जाएगा। पहला बैच जो है वो 5:30 बजे 12 तारीख को गेट खोलेगा। ये आर्मी भर्ती जो है कृषि विश्वविद्यालय के ग्राउंड में होगी और इसके लिए तमाम जो इच्छुक लोग हैं वो उनको जो कॉल किया जा रहा है वो अपना जो है मौका यहाँ आजमा सकते हैं। इसके बाद ऊना में भी सेना की भर्ती 18 मार्च से होगी। 2 बड़े मौके आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए। 18 मार्च से 25 मार्च तक ऊना में भी सेना की भर्ती होगी और इसके लिए जो है आप joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। 30 मई को इसकी लिखित परीक्षा होगी। 25 मार्च तक ये चलने वाली भर्ती जो है इसकी लिखित परीक्षा 30 तारीख को होगी। तो 2 बड़े मौके, एक 14 फरवरी से भर्ती हो रही है, खासतौर से कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के युवाओं के लिए बड़ा मौका है। उसके बाद ऊना में जो भर्ती होगी उसमें बाकी जिलों को कवर किया जाएगा। तो पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए एक मौका, जो जिन्होंने लॉकडाउन में खासी मेहनत करी अपने आप को आर्मी में ले जाने के लिए। मैंने देखा बहुत से लोग जो हैं
एकेडमीज उन्होंने ज्वाइन कर रखी थी और बाकी चीजें जो है हेल्थ फिटनेस को ऊपर युवा ध्यान दे रहे थे। तो अब वो परफॉर्म करने का मौका आया है, तो आप इस भर्ती में हिस्सा ले सकते हैं। आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर बाकी शर्तें इसकी जो है, बाकी जो योग्यताएं पात्रताएं हैं उनको देखिए, पूरा कीजिए। अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया है और पंजीकरण का मौका है तो वो पंजीकरण भी कर सकता है पहली भर्ती के लिए, खासतौर से क्योंकि अक्टूबर के ही मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों को बुलाया गया जिन्होंने अक्टूबर की भर्ती के लिए पंजीकरण करा लिया था। लेकिन अगर कोई विंडो है तो उसकी अभी हमें जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी आर्मी की साइट पे 1-2 दिन में जल्दी मिल जाएगी। इसको आप जो है देखिए, और आपके लिए एक सुनहरी मौका है। आप देश की सेवा करने के साथ साथ जो है आप अपना कैरियर भी जो है सेना में बना सकते हैं। तो ये बड़ा मौका आर्मी की भर्ती का जो है प्रदेश के युवाओं के सामने। 2 बड़ी भर्तियां, अक्टूबर वाली जो स्थगित होगी की भर्ती वो हो रही है, और इसके अलावा जो है मार्च में 18 से 25 मार्च के बीच में ऊना में एक ओपन भर्ती होगी। इसके अलावा अगली खबर का रुख करते हैं। 5 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग तय हुई है। लंबे समय के लंबे इंतजार के बाद ये कैबिनेट मीटिंग हो रही है। बेसिकली कैबिनेट मीटिंग जो है अब बजट के बाद हो रही है, तो जाहिर है कि हिमाचल प्रदेश के बजट सेशन की तारीखें जो है इसमें तय हो जाएंगी। 17, 18 और 19 को बीजेपी की एक बड़ी मीटिंग धर्मशाला में ऑलरेडी तय है। अब देखना होगा कि उसके साथ ये डेट्स क्लैश करती हैं नहीं, क्योंकि लंबा बजट सेशन चलता है। हमारा पिछला सेशन खत्म हो गया था, उसकी मीटिंग्स भी शायद इसमें उनका समावेश किया जाएगा। 1 महीने नॉर्मल चलता है ये, छुट्टियों को मिलाकर बजट सेशन। तो इस पर देखना होगा कि बजट सेशन कितना लंबा चलता है कितना नहीं। और बजट सेशन की अगर बात करें तो केंद्रीय बजट का साया पूरे हमारे हिमाचल प्रदेश के बजट सेशन पर पड़ता है। कैसा हमारा बजट होगा कैसा नहीं, ये केंद्रीय बजट के बाद ही तय होता है। केंद्रीय बजट कल आ गया है। हिमाचल प्रदेश को पर्टिकुलर कहें तो कुछ खास नहीं मिला है, ऐसी तस्वीर उभर के सामने आ रही है। लेकिन 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं जिनसे राहत है। एक तो सेब पर 30% सेस और बढ़ा देने की बात करिए, जो आयातित सेब है उस पर, इसका फायदा हिमाचल प्रदेश को निश्चित तौर से मिलेगा। अब कई जो नेशन है वहां से आने वाले सेब पे अब 105% टोटल ड्यूटी हो जाएगी। पहले ये कहीं 70 थी, कहीं 80 थी, ये कम ज्यादा इस साल से हो जाएगी। तो इसका लाभ हमारे सेब उत्पादकों को मिलेगा। अदरवाइज आपने देखा होगा कि हमारी मार्केट में तुर्की, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तक कि चाइना के सेब पे खैर पहले पाबंदी लगा दी गई थी, लेकिन बाहरी 40 देशों से हमारे यहाँ इंडिया में सेब आयात हो रहा था, जिसका सीधा नुकसान हमारे हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के जो सेब उत्पादक हैं उनको ही हो रहा था। ऐसी स्थिति में इनको लाभ होगा। हिमाचल सेब के मामले में 80% देश का पैदावार हिमाचल में होती है, तो जाहिर है कि इसका सीधा असर 80% यहीं पे पड़ेगा। ये अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ मंडियां भी जो है ई मंडियों में बदलेंगी 19-20 के आसपास, इस तरह का कुछ आकलन सरकार ने किया है बजट के आधार पर। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो आरडीजी है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है, उसको जारी रखने का फैसला केंद्र ने किया है, और ये हिमाचल के लिए बड़ी बात है। हालांकि इसमें कटौती होगी, 531 करोड़ की कटौती हो गई है। अब जो है हिमाचल प्रदेश को 10,900 करोड़ रुपए की ही राजस्व घाटा अनुदान मिलेगा। पिछले वर्ष में जो अभी फाइनेंशियल ईयर चला हुआ था उसमें 11,441 करोड़ था, लेकिन इसके बावजूद जो है अगर ये नहीं मिलता तो हिमाचल प्रदेश की स्थितियां बड़ी खराब हो जाती, क्योंकि 62,000 करोड़ रुपए का कर्जा हमारे ऊपर ऑलरेडी है। 45,000 पे ये सरकार आई थी, और आप देखिए उसके बाद जो है 17,000 करोड़ रुपए इसी सरकार में कर्जा लिया जा चुका है। तो मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया कि ये जो 550 करोड़ की कटौती हुई है इसका प्रबंधन सरकार कर लेगी। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ टैक्स देने पड़ सकते हैं इस बार के बजट में। नॉर्मली हिमाचल प्रदेश में जो है कोई नए कर बजट में नहीं लगाए जाते और कुछ राहतें प्रदान की जाती हैं, लेकिन इस बार देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से एक नपा तुला सदा हुआ केंद्रीय बजट आया है तो उसका असर राज्यों के बजट पे भी पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य जो पूरी तरह से निर्भर रहते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पे, केंद्रीय बजट पे, उस पर देखना होगा कि अब इसका क्या लाभ जो है, क्या असर इसका पड़ता है। आज असर की बात करें तो मौसम का असर जो है आज थोड़ा अपना रंग दिखाएगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज से अगले 3 दिन तक, यानी 2, 3 और 4, यहां तक कि 5 जनवरी तक जो है मौसम अधिकांश जगहों पे गड़बड़ रहेगा। ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, मध्यम पर्वतीय इलाकों में जो बारिश हो सकती है, यहां तक कि जो निचले मैदानी क्षेत्र है वहां भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। या ठंड का प्रकोप तो निश्चित तौर से बढ़ेगा। ऑलरेडी हमारे अभी 5 स्टेशन ऐसे हैं जिनका रात का तापमान माइनस में चल रहा है।
ऐसी स्थिति में मौसम अगर बिगड़ता है तो थोड़ी और दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन फसलों के लिहाज से, चाहे वो सेब की फसल है क्योंकि जहां चिलिंग आवर्स की रिक्वायरमेंट रहती है आजकल, चाहे वो गेहूं की फसल है, रबी की फसल है, उस लिहाज से ये मौसम, अगर बारिश होती है, बर्फबारी होती है, तो उसको अच्छा माना जाएगा। टूरिज्म के लिहाज से तो इसको अच्छा माना ही जाता है, क्योंकि टूरिज्म फ्लोरिश करता है। 2 और ट्रेनें स्पेशल चल पड़ी हैं पिछले कल से शिमला के लिए, तो अब शिमला आना थोड़ा और आसान हो जाएगा। हालांकि बसेज को लेकर अभी कोई फैसला पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि किसान आंदोलन के कारण बसें स्थगित हो गई थी। खासतौर से 26 जनवरी के बाद जो चल रही थी बसें, जो बंद हो गई थी, ट्रायल के तौर पर 2 बसें भेजी गई थी, लेकिन उसके बाद अभी कोई बड़ा फैसला बसें भेजने का दिल्ली के लिए सरकार ने नहीं लिया। जब भी ये फैसला होगा उसकी हम आपको जानकारी देंगे। ये आज मौसम के साथ एक जुड़ी और खबर है कि अटल टनल हालांकि पर्यटकों के लिए ओपन कर दी गई है, लेकिन नॉर्थ पोर्टल जो है अटल टनल का, जो सिस्सू की ओर को खुलता है, वहां से लेकर सिस्सू के बीच में हिमखंड गिरने की चेतावनी दी गई है अगले 2-3 दिन तक। तो अगर आप नॉर्थ पोर्टल से सिस्सू जाना चाहते हैं तो आप 2 बार सोचिए, खासतौर से अगर आप पर्यटक हैं। लोकल लोगों को तो क्योंकि जाना ही होता है, तो फिर भी उनको रूट्स का आइडिया होता है, टाइमिंग का आइडिया होता है कि कब जैसे धूप अपना असर दिखाती है इन खंडों पे। बीच में पागल नाला आता है, वो ज्यादा परेशान करता है। इसलिए पर्यटकों को यह सलाह हमारी ओर से भी है कि वो अटल टनल के रोमांच के बाद जो है सिस्सू जाने का रिस्क ना लें, ताकि उनका जो सेफ्टी है वो इंश्योर की जा सके। तो आज की यही बड़ी खबरें फिलहाल इतनी ही। और 5 जिला परिषदों पर, ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, कुल्लू और सोलन, यहां बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। और बाकी जिलों के ऊपर कशमकश जारी है। देखना होगा कि सरकार जो है किस तरह से इन सारी कशमकश से उभर के सामने आती है। कितने जिला परिषदों पर बीजेपी का कब्जा होता है, कितने पे कांग्रेस का होता है। हालांकि ओवरऑल देखा जाए तो बीजेपी की परफॉर्मेंस पंचायती राज चुनावों में बेहतर है, लेकिन मैं फिर एक बार कहता हूं कि पिछले 28 साल से, जब से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं, मैंने ऐसी कोई सरकार नहीं देखी जो पंचायत राज चुनावों में हार गई हो। सबके दावे यही होते हैं कि हमारी जो है भारी बहुमत से जीत हुई है, लेकिन पिछले 28 साल से फिर मैंने ऐसी कोई सरकार भी नहीं देखी जो इसके बावजूद रिपीट हो गई हो। इसलिए मेरा यह मानना है कि पंचायती राज चुनावों का क्राइटेरिया कुछ और रहता है, विधानसभा के चुनावों का क्राइटेरिया कुछ और रहता है। ऐसे में सत्ताधारी दलों को बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं होती, उनको अपना काम जो है वो करना होता है। सरकार की परफॉर्मेंस को और पंचायती राज संस्थाओं की परफॉर्मेंस को लोग शायद अलग अलग नजरिए से देखते हैं। यही वजह है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में तमाम जीत के दावों के बावजूद 28 साल से लगातार जितने भी चुनाव हुए विधानसभा के, वो पंचायत राज चुनावों के बाद ही होते हैं। सरकारें लुढ़कती आई हैं। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से जो सरकार के सरमाएदार हैं उनको एक नई रणनीति बनानी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। दिन भर की कुछ और खबरों के साथ बीच बीच में मिलते रहेंगे। अभी इतना ही। नमस्कार, जुड़े रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।